मणिपुर वायलेंस, इंडिया ऑन मिशन। मणिपुर के वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज है। विपक्षी दलों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। अब मणिपुर हिंसा मामले में संसद से लेकर सड़क तक संग्राम है और राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दल किस तरह से मणिपुर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। अपनी इसी रणनीति के तहत आज भी विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्र और घाटी क्षेत्र का दौरा करेगा। इसके लिए रवाना भी हो चुका है ये तमाम प्रतिनिधि मंडल, ये तमाम लोग। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 29 और 30 जुलाई को विपक्षी दलों का गठबंधन मणिपुर में हिंसा प्रभावित राहत शिविर जो हैं वहां जाएगा। इसमें 16 पार्टियों के 21 सांसद शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेता हालातों का वहां पर जायजा लेंगे, पीड़ितों से बातचीत करेंगे और दूसरी तरफ सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सीबीआई की तरफ से भी मणिपुर के वायरल वीडियो के मामले में तेजी से जांच कर ली जा रही है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि महिलाओं के वीडियो वाले मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब तक इस मामले में कुल 6 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं। तो लगातार तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही हैं वो भी भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और किस तरीके की कार्रवाई वहां पर हो रही ये भी आपको बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो सियासी गतिविधियां हैं वो भी लगातार जारी है। देखिए, इंडिया प्रतिनिधि मंडल का मणिपुर ये दौरा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। 20 सांसदों का एक डेलीगेशन मणिपुर के लिए रवाना हो गया है। हालात का जायजा लेगा ये डेलीगेशन जो वहां पर पहुंच रहा है। अधीर रंजन चौधरी इसमें है, राजीव रंजन है, सुशील गुप्ता है, मनोज झा, जयंत सिंह, जावेद खान, ये तमाम चेहरे आपको अब मणिपुर में नजर आएंगे। महुआ माझी, अरविंद सावंत ये भी मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं। तो ये तमाम चेहरे अब मणिपुर पहुंच रहे हैं। वहां पर पहुंचकर न सिर्फ हालात का जायजा लेंगे, राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से भी बात करेंगे और क्या कुछ वहां पर जांच और कार्रवाई की जा रही है उन तमाम चीजों को भी बारीकी से मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, विपक्ष के इस मणिपुर दौरे पर उधर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। विपक्षी नेता पश्चिम बंगाल भी जाएं, मणिपुर दौरे के बाद वो बंगाल जाएं, राजस्थान जाएं और तमाम अन्य राज्यों का भी जिक्र किया जा रहा है जहां कानून व्यवस्था को लेकर खबरें वहां से भी सामने आ रही हैं। तो विपक्ष सिर्फ मणिपुर की ही बात क्यों कर रहा है, इस पर सरकार लगातार आपत्ति भी जता रही है। नेताओं से और विपक्षी दल के नेताओं से, क्या राजस्थान में प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, गैंग रेप किए जाते हैं? क्या कांग्रेस को राजस्थान और बंगाल की महिलाओं में उनकी और कोई सहानुभूति नहीं है? मुख्यमंत्री के राजस्थान के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक महिला के साथ उसके बेटे के सामने उसका दुष्कर्म किया जाता है। मुख्यमंत्री के अपने गृह जिला जोधपुर में 3 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये सारी घटनाएं राजस्थान की हैं। तो पश्चिम बंगाल और राजस्थान इंतजार कर रहा है इन 20 सदस्यों का जो मणिपुर तो गए, संसद तो ये चलने नहीं देते। अगर संसद आपने चलने नहीं देनी, संसद में आपने आना नहीं, तो मणिपुर के बाद आप बंगाल जरूर आए और बंगाल के बाद राजस्थान जरूर जाएं। तो मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के इन आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन
बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है। चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनंती है। आपका धन्यवाद। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। एक पैनल मौजूद है। अमित तिवारी जी बीजेपी से नेता हैं आप, और रत्नाकर सिंह जी आप कांग्रेस से नेता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा आरंभ करूंगी, लेकिन उससे पहले भारत 24 के कुछ सवाल हैं। मैं दर्शकों तक वो सवाल पहुंचा देना चाहती हूं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की ये चर्चा होगी। विपक्ष से भी और पक्ष से भी जानेंगे उनका पक्ष। देखिए, भारत 24 के 5 सवाल। क्या मणिपुर जाकर विपक्ष सियासी रोटियां सेकना चाहता है? सबसे पहला सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, मणिपुर के बहाने इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है? तीसरा बड़ा सवाल, संवेदनशील मुद्दे पर सियासत आखिर क्यों हो रही है, फिर चाहे पार्टी कोई भी हो? चौथा बड़ा सवाल, बंगाल हिंसा पर आखिर विपक्ष चुप क्यों है? पांचवा बड़ा सवाल, बिहार की घटनाओं पर यह खामोशी क्यों है? तो इन सवालों के जवाब हम पक्ष से भी लेंगे और विपक्ष से भी समझने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर जो सियासत हो रही है आखिर क्यों हो रही है? रत्नाकर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, देखिए, इंडिया का हिस्सा अगर मणिपुर है तो इंडिया का हिस्सा बंगाल भी है, इंडिया का हिस्सा राजस्थान भी है, इंडिया का हिस्सा छत्तीसगढ़ भी है, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। और अनुराग ठाकुर ने आपको कहा है कि आप वहां पर जाइए, आप करिए अपना काम, लेकिन उसके बाद फिर आप राजस्थान और बंगाल भी जाइए। क्या इंडिया वहां पर भी पहुंचेगा? अमृता जी, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही संजीदा होती मणिपुर को लेकर के, तो आज ये 21 सांसदों का और 16 दलों के प्रतिनिधि जो है वो मणिपुर जाने को मजबूर नहीं होती। और वहां के हालात क्या है, ये सारी चीजों के स्थितियों का जायजा लेने के लिए आज वहां जाना नहीं पड़ता। अगर प्रधानमंत्री जी अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जाने की जगह मणिपुर गए, आज 90 दिन हो गए, लगभग 90 दिन हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 36 सेकंड के स्टेटमेंट के अलावा उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। यहाँ तक कि सदन में हम कह रहे हैं कि आप आइए, रूल 267 के तहत आइए और गहन और विस्तृत चर्चा करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया भागने नहीं देगा और उनको देश की सबसे बड़ी महापंचायत में आकर जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए हैं, उनको देश की सबसे बड़ी महापंचायत में आकर जवाब देना। आज सारी परिस्थितियां जो है, उन परिस्थितियों को अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार संभाल लेती तो कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती कि सारे सांसद वहां पे जाएं। रत्नाकर जी, मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, आपने बोल लिया, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये नहीं था। जो सरकार की भूमिका है, जो पक्ष की भूमिका है, उसका सवाल मैं पक्ष से करूंगी, वो मैं अमित जी से पूछूंगी। रत्नाकर जी, मैंने आपसे पूछा था कि क्या इंडिया मणिपुर के बाद राजस्थान और बंगाल भी जाएगा? बहुत छोटा सा मेरा सवाल है। अमृता जी, देखिए, विपक्ष का काम है कि अगर देश में इतनी बड़ी घटना हो रही है जहां पे 10,000 घर फूके जा चुके हैं, 50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं, 150 से 200 लोग जो ऑफिशियली अनऑफिशियली कितने हैं तो नहीं बता सकता, 200 लोग मारे जा चुके हैं, 4,000 जवानों के हथियार छीने जा चुके हैं। इतनी बड़ी घटना आज तक जो है, और इस तरह का वीडियो जो वायरल हुआ है, मैंने अपने जीवन काल में इतना शर्मसार जो है वीडियो और इतनी बड़ी घटना जो है मैंने देखा नहीं। अगर मैं भी इस देश की बेटी हूँ, मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं उन तस्वीरों को देखकर, लेकिन मुझे साथ ही साथ बंगाल भी नजर आता है और राजस्थान के जोधपुर में जिस तरह से लोगों को मार दिया गया वो भी मुझे नजर आता है। क्या इंडिया को ये नजर नहीं आता? मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास शायद इस सवाल का जवाब नहीं है। जवाब ले लीजिए, मैं दे रहा हूँ जवाब। हाँ, दीजिए जवाब, इसी बात पर आइएगा। जी जी, बिल्कुल इसी बात पर। देखिए अमृता जी, देश को शर्मसार करने वाली और पूरे विश्व में शर्मसार करने वाली जो घटना है, और 1-2 दिन से नहीं हो रहा है, 90 दिन हो गए हैं आज।
रत्नाकर जी, भारतीय जनता मैं पार्टी आपसे पूछ रही हूँ कि बंगाल और राजस्थान, छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है ना विपक्ष को। देखिए, विपक्ष के लिए अगर आपने इंडिया नाम दिया है तो इंडिया में तो सब आ रहा है ना। काम क्या है अमिता जी, विपक्ष का काम क्या है ये बताइए। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि 90 दिन बाद विपक्ष को याद आई है। आप विपक्ष की जिम्मेदारियों की 90 दिन बाद विपक्ष को याद आई है। मौका दीजिए प्लीज, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं वो आपको बोलने का विपक्ष की आ रही नहीं। हाँ, विपक्ष की मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ ना, बोलने तो दीजिए, बात तो रखने दीजिए पूरी। कब से आप ही बोल रहे हैं सर? हाँ ना में हाँ, तो प्रश्न पूरा जवाब रखने दीजिए। चलिए करिए, जवाब पूरा करिए, फिर मुझे अमित जी का भी रुख करना है। जी देखिए, विपक्ष क्या होता है? विपक्ष जो है हमेशा सरकार कहां पे जो है फेल होती है उसको जनता के सामने लेके जाने का काम विपक्ष का होता है। प्रियंका जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी चर्चा में आपको शामिल करते हुए। सबसे पहला सवाल कि क्या इस मसले पर राजनीति हो रही है? क्या एक रणनीति के तहत ये राजनीति हो रही है और मसलों को लेकर या फिर आम मुद्दों को लेकर गंभीरता कम है? क्या ऐसा कुछ नजर आता है? पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। देखिए, पहले तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो मणिपुर में हुई है और जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, आप पहले तो मणिपुर और जो ये अदर स्टेट्स हो रहा है उस पे एक गंभीर विचार करने की जरूरत है कि क्या जैसी हालत मणिपुर में है, 3000 से ज्यादा घर जल चुके हैं। अगर हम महिलाओं का मुद्दा भी हटा दें, आप ये देखें 3000 से ज्यादा लोग घर जो हैं जल चुके हैं, 50,000 से ज्यादा रिलीफ कैंप के अंदर है। युवाओं ने हथियार अपनी सुरक्षा के लिए उठाए हुए हैं, बंकर बनाए जा रहे हैं, वहां पर वो लोग अपनी रक्षा खुद कर रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति दूसरे जो स्टेट है उसमें ऐसी है? 77 दिन से ज्यादा के बाद जब वीडियो वायरल हो जाता है तब इस घटना पर विचार विमर्श होता है, एक्शन लिया जाता है। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद एक्शन भी नहीं होता। उसके बाद 36 सेकंड का प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें आपको स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पूरे देश का जो सर है वो झुक जाता है। उन्होंने अफसोस जताया, लेकिन अभी भी लगातार मणिपुर जल रहा है और इस पर अगर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन, अब जो बीजेपी कहती है कि भाई हम तो तैयार हैं डिस्कशन करने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन का कहना यह है कि हम तो 267 एक्ट के थ्रू डिस्कशन करना चाहते हैं, आप 167 के थ्रू करना चाहते हैं, जबकि 267 होता है कि सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। आप सारी चीजों को हटा करके सिर्फ मणिपुर पे बात कीजिए, क्योंकि मणिपुर जो है वो अहम मुद्दा है। हम उन 2 महिलाओं की बात करते हैं कि जिनको निर्वस्त्र करके, आप ये सोचिए उनका वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन खुद सीएम कहते हैं कि इससे ज्यादा 150 से ज्यादा ऐसे मामले हैं मणिपुर के अंदर। तो क्या ऐसी गंभीर समस्या दूसरी स्टेट के अंदर है जो हम अभी दूसरी स्टेट को कंपेयर करें? आप कहीं बीजेपी की राजनीति नहीं कर रही है, अगर ओपोजिशन को आप ब्लेम कर रहे हैं, और आपने कहा राजनीति, तो क्या अगर किसी महिला, मैं 2 महिलाएं नहीं है वहां पे, 3000 से ज्यादा महिलाओं के घर जल गए हैं, उनके बच्चे, उनके पति, उनको जला दिया गया है, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने हथियार उठा लिया है। तो ऐसी दुर्दशा, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना और किसी स्टेट के अंदर है? मुझे बस इसका जवाब दीजिए। अमित जी, सुन लिया है आपने सवाल। हम तमाम स्टेट्स की बात कर रहे हैं और आप अब कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी की बात कीजिए, सरकार की बात कीजिए। 77 दिन बाद सरकार जागती है, वीडियो वायरल होने के बाद। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता अमित जी कि जिम्मेदारी में देरी हुई है। इतने दिन बाद सरकार जागी है, वहां पर हालात भयंकर से भयावह और विध्वंसक होते गए हैं। आज तक की जो तस्वीरें हैं, मानवाधिकारों तक का वहां पर हनन हो गया है, लोग बेघर हो गए हैं, घर जल गए हैं। महिलाओं की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, मैं खुद एक महिला हूं, वो तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े होते हैं, रूह कांप जाती है। बिल्कुल अमृत जी, इससे कोई अमृता बात कर रही हूँ सर मैं स्टूडियो से। अमृता जी, अमृता जी, देखिए, इससे कोई अगर सत्ता में हम हैं तो सवाल भी हमसे पूछे जाने चाहिए और हम इसका समाधान भी देने के लिए तैयार हैं, पर सहयोग होना चाहिए, विपक्ष के तरफ से भी सहयोग होना चाहिए, असीमित विरोध नहीं। देखिए, जब बात होती है महिला सुरक्षा की, महिला उत्पीड़न की, तो ये हमारे लिए संवेदना का विषय है, ना कि विपक्ष के जैसे राजनीतिक लाभ हानि का विषय, जहाँ पे कि जिसका पलड़ा भारी हो हम उस समय उसका मुद्दा उठाएं। लेकिन संवेदना में 90 दिन क्यों लग गए सर? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए अमृता जी, वहाँ पे सिचुएशंस काफी क्रिटिकल थे, इंटरनेट बाधित था, जो इंफॉर्मेशंस कई जगहों से फ्लो कर रहे थे उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो जब जैसे ही पुलिस के पास इसका संज्ञान गया, राज्य में जो बैठे थे वहां पे उनके पास इसका संज्ञान गया, गिरफ्तारी तुरंत हुई। आपने देखा गिरफ्तारी होने में देर नहीं हुई, 5-6 लोग तो 1-2 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिए गए, अभी और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं।
तो वहां पे इंटरनेट बाधित था, वहां पे सिचुएशन सही नहीं थे, वहां पे इंफॉर्मेशन जो फ्लो कर रही थी उनको वेरिफिकेशन करना मुश्किल हो रहा था। वो सारी चीजें आ रही थी। आप तो देख रहे हैं वहां पे किस तरीके से एक सोसाइटी पूरी डिवाइडेड हो चुकी है। तो उसको हमारा मेन फोकस था सिचुएशन को सामान्य करना, ना कि अमृत उस जी पे वही तो राजनीति मेरा करना। सवाल है, तो आप सिचुएशन मेरा को जब सवाल हम संभाल सुनिए, लेंगे। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ जी। मेरा सवाल है, मैं इस बात को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही हूं। आप कह रहे हैं कि सिचुएशन को संभालना आपकी पहल थी। अगर ये पहल होती सर, तो जो महिलाओं के साथ हुआ है, वो किसी भी समुदाय की हो, वो पहले इंसान है, उनके साथ जो हुआ वो नहीं होता। अगर सरकार ने उन हालात पर पहले ही काबू पा लिया होता, दौरे तो होते रहे सर, दौरे तो शीर्ष नेतृत्व वहां पर जाकर करता रहा, आप जानते हैं, लेकिन हालात काबू नहीं पा पाई सरकार। फेलियर को मानिए ना आप, कि अगर उस फेलियर के चलते आपने हालात को वहां तक पहुंचने दिया कि महिलाओं के साथ जो हुआ वो हो गया और पूरा देश शर्मसार हुआ है। अगर पहले रोक दिया गया होता तो वहां तक नौबत नहीं पहुंचती। अमृता जी देखिए, क्या इससे पहले जब हम ये पूरे परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो क्या हमें समझना होगा, क्या इससे पहले मणिपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। 2018 से पहले सर आप फिर विपक्ष पर जा रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूं अपनी सरकार की बात कीजिए, मौजूदा समय की बात कीजिए। 3 महीने का वक्त हो चुका है वहां पर ऐसे हालात के लिए। हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, मौजूदा स्थिति की बात करूंगी ना मैं। बिल्कुल मौजूदा स्थिति की मैं बात करता हूँ अमृता जी। देखिए 2018 के बाद, मैं पहले की बात कर रहा था, अब 2018 के बाद की मैं बात करता हूँ। वहां पे हत्याएं कम हुई थी। 2014 से अब तक वहां पे सिर्फ 1000 इंसर्जेंसी की घटनाएं हुई थी। उससे पहले कम से कम 48 और इंसर्जेंसी की घटनाएं हो चुकी थी। वो एक समय ऐसा था जब एयरफोर्स पे बम्बार्डिंग होती थी। तो ये सारी घटनाएं वहां पे थी। वो वहां की मौजूदा स्थिति ये थी। पहले के किसी भी सरकारों ने इस पे नहीं देखा था। नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया था। हमारी सरकार ने वहां पे फोकस बढ़ाया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, वहां पे लोगों तक एक चलिए ठीक है अमित जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि फोकस बढ़ाया गया, उसके बावजूद आज जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। देखिए इन तमाम मसलों पर राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं, इससे कोई गुरेज नहीं किया जा सकता, पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही पक्षों को यह समझना होगा कि यहां मानवता का मसला है, मानवता का मुद्दा है और इस मसले को उसी तरीके से समझा जाए और इसका हल निकाला जाए।